जरा सोचिए दोस्तों, अमेरिका के बीचों बीच एक ऐसी जगह जहां आम इंसान का जाना लगभग नामुमकिन है। चारों तरफ से रेगिस्तान और एक कड़ी सुरक्षा, आसमान में अजीब विमान और दशकों तक सरकार की चुप्पी। जी हाँ, नाम है एरिया 51। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ यूएफओ रखे गए हैं, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ एलियन पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। लेकिन सवाल है दोस्तों, क्या एरिया 51 में सच में एलियंस हैं या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और भी ज़्यादा हैरान करने वाली है? आइए हम जानते हैं एरिया 51 के पीछे का रहस्य। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप ठाकरे और आप देख रहे हैं सच के पीछे का सच। अगर आप इस चैनल में नए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब चलिए जानते हैं एरिया 51 आखिर कहाँ है। एरिया 51 अमेरिका के नवाडा के सुनसान रेगिस्तान में एक ग्रूम लेक नाम की सूखी झील के पास बेहद सुनसान जगह पर स्थित है। सीआई के अनुसार जगह 1950 में इसलिए चुनी गई थी क्योंकि यह एक बेहद दूर और सुनसान थी। यहाँ नए और गुप्त एयरक्राफ्ट को लोगों की नज़रों से दूर टेस्ट किया जाता था। दिलचस्प बात यह है कि एरिया 51 नाम कोई एलियन वाली कहानी से नहीं आया था। यह नाम एक पुराने मैप से जुड़ा था। जी हाँ, इस जगह को अलग अलग समय में ग्रूम लेक, वाटर टाउन और भी नामों से जाना जाता था और यहीं से शुरू होती है इसकी असली रहस्यमयी कहानी। जी हाँ, 1950 में अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर स्टार्ट हो चुकी थी। अमेरिका को सोवियत यूनियन की सैन्य गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए ऐसे विमान की ज़रूरत थी जो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ सकता हो। जी हाँ, और तब आया U-2 स्पाई प्लेन। जी, सीआई के मुताबिक एरिया 51 में U-2 को डेवलप और टेस्ट किया गया। 1955 में यहाँ U-2 की शुरुआती टेस्टिंग भी की गई। ये विमान इतनी ऊंचाई पर उड़ सकता था कि ज़मीन से देखने वाले लोगों को कई बार समझ ही नहीं आता था कि आसमान में आखिर दिखाई देने वाला ये विमान, आखिर ये चीज़ क्या है। और यहीं से शुरू हुआ यूएफओ का रहस्य। लोगों ने आसमान में ऐसी चीज़ें देखी जिन्हें वे पहचान ही नहीं पाते थे, लेकिन असल में उनमें से कई वही सीक्रेट एयरक्राफ्ट हो सकते थे। सीआई खुद बताती है कि 1950 और 1960 में U-2 और बाद में ऑक्सकार्ट फ्लाइट ने यूएफओ रिपोर्ट की बड़ी संख्या में योगदान किया था। लेकिन एरिया 51 पर कहानी U-2 तक ख़त्म नहीं होती दोस्तों। इसके बाद आया A-12। जी हाँ, यह कोई साधारण एयरक्राफ्ट नहीं था। सीआई के अनुसार A-12 को U-2 के रूप में बनाया गया था। इसका उद्देश्य था बहुत ज़्यादा ऊंचाई और बेहद गति से चलना। यह विमान लगभग 90,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता था और इसकी स्पीड मैच 3 से भी ज़्यादा थी। यानी इतनी तेज कि आम इंसान के लिए उसे आसमान में ही पहचान पाना बेहद मुश्किल था। A-12 की टेस्टिंग भी ग्रूम लेक यानी एरिया 51 में हुई थी। अब जरा सोचिए, एक सुनसान रेगिस्तान, एक सीक्रेट मिलिट्री बेस, ऐसे विमान जिनकी जानकारी आम लोगों को ही नहीं थी। अगर किसी ने आसमान में कोई अजीब चीज़ देखी होगी तो उसके लिए उसे यूएफओ समझ लेना काफ़ी आसान होगा। लेकिन एरिया 51 की सबसे बड़ी कहानी एलियंस। जी हाँ, कई वर्षों से दावा किया जाता रहा है कि अमेरिका ने किसी यूएफओ को लेकर यहाँ छिपाया हुआ है। कुछ कहानियों में तो यह भी दावा किया गया है कि वैज्ञानिकों ने एलियंस टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश की है। जी हाँ, लेकिन यह सबसे ज़रूरी बात ज़रा समझने वाली है। इन दावों का कोई सार्वजनिक रूप से सत्यापित सबूत अभी तक नहीं मिला है। सीआई ने भी एरिया 51 के बारे में साफ कहा है कि वहाँ एलियंस या फ्लाइंग रखे होने वाली लोकप्रिय कहानियाँ सच नहीं हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एरिया 51 में कोई सीक्रेट नहीं था। सीक्रेट था, लेकिन सीक्रेट मिलिट्री टेक्नोलॉजी से जुड़ा था और शायद यही इसकी सबसे दिलचस्प बात थी दोस्तों।
अब बात करते हैं एरिया 51 की असली रहस्य। शायद एलियंस ही नहीं थे, बल्कि वो एक टेक्नोलॉजी थी जिसे अमेरिका उस दुनिया से छिपाना चाहता था। U-2 और A-12 जैसे एयरक्राफ्ट अपने समय से बहुत आगे थे। जब कोई टेक्नोलॉजी इतनी सीक्रेट हो जाए, उसके बारे में जनता को कुछ पता ही ना हो, तो उसके लिए आसमान में दिखाई देने पर लोग उसे UFO ही समझेंगे। जिस चीज़ को लोग एलियंस टेक्नोलॉजी समझ रहे थे, उसके पीछे इंसानों की बनाई बेहद एडवांस टेक्नोलॉजी हो सकती है। और यही है एरिया 51 की कहानी को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। तो आखिर एरिया 51 में क्या है? एलियंस नहीं, इसका कोई वेरीफाई पब्लिक प्रूफ अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन इतना ज़रूर साबित है कि एरिया 51 अमेरिका इतिहास में कुछ सबसे सीक्रेट और एडवांस एयरक्राफ्ट प्रोग्राम का टेस्टिंग ग्राउंड रहा है। और शायद एरिया 51 का सबसे बड़ा रहस्य यही है, हम जितना जानते हैं उससे कहीं ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आज भी पूरी जानकारी सार्वजनिक उपलब्ध नहीं है। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं सच के पीछे का सच। अगर आप ऐसी रहस्यमयी लेकिन असली कहानी पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हर रहस्य के पीछे एक कहानी होती है और हमारा काम है उस कहानी के पीछे का सच को खोजना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।